फायदा कंपाउंड ABC। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले क्या दिया हुआ, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं PCl5 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COH। PCl5 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एक H इस एक Cl को लेके भाग जाएगा, तो एक HCl निकल गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, है जैसे मैं इस तरह लिखता हूँ C डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5। ठीक है, तो एक H इस एक Cl को लेके भाग गया तो प्लस Cl निकल गया। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे O बच गया और एक Cl यहाँ पे आता है और एक ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे आ जाएगा इस तरह, ये रहेगा हमारे पास Cl। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। अब फॉस्फोरस से तो 2 Cl निकल गए, पहले फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी थी, इस तरह 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl। आज फॉस्फोरस की 2 वैलेंसी निकल गई, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन हटा है वही 2 वैलेंसी पूरी करेगा, तो इस लिए यहाँ पे वो बन जाएगा इस तरह। ठीक है, तो वह एक और कंपाउंड क्या निकलेगा, POCl3। अब इतनी बात क्लियर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, एसिटाइल क्लोराइड, तो ये रहा हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड। अब इसी एसिटाइल क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं H2 पैनेडियम और BSO4 से। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OCl है, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं H2 के साथ। इसका मतलब रिडक्शन कर रहे हैं। ये है हमारी कौन सी रिएक्शन, ये है हमारी रोसेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रोसेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ से एक H यहाँ पे आएगा और एक HCl लेके चला जाएगा, तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रोसेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा, यहाँ पे BaSO4 या फिर पॉइजन सल्फर या फिर हम लोग जाइलिन क्यों लेते हैं, वो हम लोग इसलिए लेते हैं, वरना ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए इसको एल्डिहाइड पे रोकने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ से हम लोग को CH3Cl, यहाँ पे H2 के साथ रिएक्ट कराया, पैनेडियम BSO4 बॉइलिंग जाइलिन, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया एसिटाल्डिहाइड और HCl निकल गया। अब इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन एल्डिहाइड, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया है, तो इसलिए नाइसेंट ऑक्सीजन का यूज किया है, तो वो नाइसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में घुस जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा एसिटिक एसिड। अब इसी एसिटिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा हमारे पास एसिटिक एसिड CH2- H+, और ये रहा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ये H और ये भाई इसकी क्या है, ये रहा हमारे पास 2+, ये रहा हमारे पास 1-, तो H+ और OH मिलके यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। अब कार्बन की बैलेंस है 2+, यहाँ पे 1- है, तो इसीलिए यहाँ पे जो बनता है वो कंपाउंड, यहाँ से CH3COO-, यहाँ पे एक कैल्शियम और यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन और यहाँ पे CH3, या फिर इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते थे CH3CO ट्वाइस और कैल्शियम एसीटेट। ये रहा एसिटिक एसिड, H हट गया, एसीटेट कौन सा, कैल्शियम एसीटेट। अब समझ आए। अब यहाँ से होता क्या है, जैसे मैं इसको ये चीज यहाँ, अब यहाँ से होगा क्या, CaCO3 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, CaCO3। कैसे, देखो Ca एक कार्बन, तो यहाँ से आ गया एक कार्बन, O3, तो ये 2O और ये 1O, तो क्या बच गया, देखो CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड O3, क्या बन गया, ये बन गया एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन, यानी और क्या निकल गया, CaCO3। इसका मतलब प्रोपेनोन, इसका मतलब कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एसीटोन स्थिर है, क्योंकि हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं। क्या करना है, ड्राई डिस्टिलेशन। मैं एक एक टर्म आप लोग के लिए इसलिए लिख चलता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। क्लियर,